जड़ावाला में तौहीन मजहब के इल्जाम पर जलाओ घेराव के मुतासरीन की वापसी के इंतजाम। दानिश स्कूल में मुकीम अक़लियती बरादरी से IG पंजाब की मुलाकात। वाक़े में मुलविस मजीद 17 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तादाद 145 हो गई। निगरान वज़ीर आज़म अनारुल हक़ काकड़ का कानून की हुक्मरानी पर समझौता न करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नक़वी का जिम्मेदारान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने का ऐलान। अक़लियती बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिला दिया। सिंध और बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज का तबादला। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। कामरान अली अफजल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन तैनात। सादिक बलोच स्पेशल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन। अब्दुल्ला सुंबल एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज दाखिला। हसन नासिर जामी सेक्रेटरी IT। मोमिन आगा एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पेट्रोलियम डिवीजन होंगे। शहजाद बंगश सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स और आसिफ हैदर शाह सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली मुकर्रर। आम इंतखाबात कब होंगे? वफाक और सिंध की निगरां हुकूमतों का कोई ख्वाहिश जाहिर करने से गुरेज। फैसला इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने बता दिया, इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात का कह दे 1 घंटा भी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। सबसे पहले काबीना वोट डालने पहुंचेगी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल वाक़िद ने इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी करार दे दी। इलेक्शन कराना, उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें उनकी मुआवनत करें, लेकिन यकीनी तौर पर किसी गैर आईनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। सियासी जमातों का इलेक्शन 90 रोज में ना करवाने का ऐलान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जितनी जल्दी हो सके इलेक्शंस करा दिए जाएं। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर और राना एहसान अफजाल का इज़हार ख्याल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने हल्का बंदियों का शेड्यूल इलेक्शन मुलतवी करने का बहाना करार दिया। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में 1 साल ताख़ीर का खदशा। इलेक्शन में महंगाई का बोझ नून लीग को उठाना होगा। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी देखकर दोबारा वजीर आज़म बनाने का फैसला होगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का PDM हुकूमत के दौरान फैसला साजी में कमी का दावा। बिलावल भुट्टो के बयान पर कहा, पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। निगरां वफाकी काबीना के पहले इजलास में इख्तिसादी बहाली के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। अनवारुल हक काकड़ का मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादे निभाने का ऐलान। IMF मुआहदे के बाइस पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मजबूरी करार। अली मर्दान डोम की निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान का ओहदा संभाल चुके हैं। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब। डोमकी को निगरां वज़ीर आला बनाने का फैसला पार्लिमानी कमेटी के रात गए होने वाले इजलास में हुआ। अली मर्दान डोमकी का चार्ज संभालते ही पहला एक्शन। कैदियों की सजा में 2 माह की कमी का ऐलान। निगरां वज़ीर आला सिंध की काबीना तश्कील देने से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। माहिर तालीम, मुमताज डॉक्टर्स, सर्जन्स, माहिर मुआशियात और दीगर शामिल होंगे। डॉक्टर साद खालिद नियाज, मिस राना हुसैन और डॉक्टर जुनेद शाह की काबीना में शमूलियत का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में नई निगरां काबीना अपने ओहदों का हलफ उठाएगी। गवर्नर गुलाम अली ने 10 वज़रा और 1 मुआविन खुसूसी के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। डॉक्टर सरफराज, नजीबुल्लाह, सईद आमिर, इरशाद कैसर, रियाज अनवर और दीगर शामिल। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI के दरख्वास्त पर समाअत करने वाले बेंच पर एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट तश्कील देने की सिफारिश कर दी। अहम मामले की तवील अरसे से समाअत हो रही है। रिटायरमेंट करीब है। फैसला ना दिया तो 22 से शर्मिंदगी होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का मुकदमे की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। समाअत 28 अगस्त तक के लिए मुलतवी। आमदन से जायद साजात के केस में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और राहत चीमा की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। नैब की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी बेंच में शामिल। रहनुमा MKM कुंवर नवीद जमील डिफेंस कराची के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नवाज़ी जनाजा में मुराद अली शाह, खालिद मकबूल सिद्दीकी और नासिर हुसैन शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। कुंवर नवीद जमील 28 जून 2022 को ब्रेन हैमरेज के बाद अलील थे और कोमा में थे। कराची में स्ट्रीट क्राइम से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। गुलशन हदीद में शहरियों का धरना। पुलिस पर जानो माल की हिफाजत में नाकामी का इल्जाम। औरंगी के मकीनों का पानी न मिलने पर एहतजाज। 3 हट्टी पुल पर ट्रैफिक जैम से गाड़ियों की कतारें लगी रही। ड्राइवर की गिरफ्तारी पर ट्रांसपोर्टर्स ने हब रिवर रोड ब्लॉक कर दिया। मुबैना तशद्दुद से जाम भाग फातिमा के अहले खाना और शहरियों का SSP ऑफिस के सामने धरना।
बच्ची की मां और मुजाहिरीन को मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। खैरपुर में सिविल सोसाइटी की शमएं रोशन करके फातिमा को खराज अकीदत। मालिकन रोजाना डंडों और सुलाखों से मारती, गुस्से में बाल पकड़कर दीवार से टकरा देती सर। जख्मों की मरहम पट्टी नहीं होती थी, कई रोज कमरे में भूखा बंद कर दिया जाता था। अस्पताल में जेरे इलाज रिजवाना ने पुलिस को अपनी आप बीती सुना दी। इस्लामाबाद तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज GIT के सामने पेश न हुए। इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के एक और वाक़े ने दिल दहला दिए। सेक्टर G15 में मासूम अंदलीब घुट घुट कर जीती रही। मालिकन के भाई की तरफ से गैर अखलाकी हरकत की शिकायत पर तशद्दुद का इंकशाफ। मैं वहाँ पे काम करती थी, मेरे पर वो जुल्म करते थे, मुझे गर्म पानी फेंकते थे मेरे ऊपर, मुझे गर्म चम्मच लगा के मुझे जलाते थे, मुझे हैंगर से मारते थे, उनके बच्चे भी मारते थे और उन्होंने मेरे पर डॉग्स भी छोड़े 2 दफ़ा। इस्लामाबाद के सेक्टर F12 में 7 साल बच्चे के कत्ल से पहले ज्यादती की तस्दीक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। मदरसे में पढ़ने के लिए जाने वाली बच्ची को पापड़ के बहाने साथ ले गया था, कत्ल करके लाश वीराने में फेंक दी। गिरफ्तार मुल्जिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। डेरा मुराद जमाली में करंट लग जाने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। ट्रांसफार्मर जलने से घर में शॉर्ट सर्किट सानहे का बाइस बना। 500 अफराद की मैयतें अस्पताल मुंतकिल। पेशावर पुलिस में बदउनवानी और करप्शन केसेस की तादाद बढ़ गई। 2 सब इंस्पेक्टर्स और ASI नौकरी से फारिग। 16 एहलकारों की नौकरियां जब्त कर ली गईं। 8 इंस्पेक्टर्स और 16 सब इंस्पेक्टर समेत 29 एहलकारों को तौर तरीके ठीक करने की वार्निंग। मेयर कराची ने वाटर कॉर्पोरेशन के जेर एहतमाम गटरों के ढक्कन बनाने की फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। शहर में खुले मैन होल्स के ढक्कन चोरी हो जाते हैं। रोजाना मार्केट से सस्ते दामों 300 से 400 ढक्कन बनाए जाएंगे। मुर्तजा वहाब की ब्रेक। हफ्तावार महंगाई मजीद बढ़ गई। 0.78% का इजाफा। मजमूई शरह 27.57% हो गई। चीनी 6 रुपए तक बढ़ गई। चावल, दालें, चिकन, बीफ, मटन और अंडे भी महंगे हो गए। कराची के इलाके सफुरा गोट के करीब तालिबात और खवातीन को तंग करने की शिकायत में इजाफा। गैर अखलाकी हरकत में कचरा उठाने वाले अफगान बाशिंदे भी शामिल। तालिबात से औबाश लड़कों की छेड़छाड़ की वीडियो वायरल। कराची में सोहराग बोर्ड से लापता बच्ची शदीद जख्मी हालत में जिना अस्पताल से मिल गई। 12 अगस्त को गुम होने वाली बच्ची को फलाही इदारे ने अस्पताल पहुंचाया। लख्ते जिगर मिलने पर वालिदैन ने सुख का सांस लिया। भारत से पानी की आमद के बाद दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह के मकाम पर 3 आरजी बंद टूट जाने से 17 देहात का जमीनी राबता कट गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 7000 देहातियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। ओकाड़ा में सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने 9 मकामात पर चौकियां कायम कर दी। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना के नए वेरिएंट एरिस से एहतियाती तदाबीर का अलर्ट जारी कर दिया। तेजी से फैलने की सलाहियत रखने वाले वायरस की अलामात संगीन करार। 51 ममालिक में एरिस फैलने की तस्दीक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की अमेरिका में सुनील शेट्टी से मुलाकात। बूम बूम आफरीदी ने भारतीय अदाकार से अपनी बेटियों का तारुफ भी करवाया। पाकिस्तान कोहपैमाओं के लिए बेहतरीन और महफूज मुल्क है। पाकिस्तानी और आलमी कोहपैमाओं ने माउंटेन डिप्लोमेसी पर जोर दिया। इस्लामाबाद में कोहपैमाओं के लिए तकरीब का इनेकाद। माउंट एवरेस्ट, K2 और नांगा पर्वत सर करने के तजुर्बात से आगाह किया।